हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वॉइस सर पर। और आज हम देखने के लिए जा रहे हैं कक्षा 9वीं का मैथ का एक्सरसाइज है 6.3 और क्वेश्चन नंबर 1 है अपने पास। और क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा जा रहा है देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि फिगर में क्या क्या बातें हैं। एक बार फिर से, क्योंकि ज्योमेट्री में फिगर बेहद ही जरूरी है, तो फिगर को तो समझना पड़ेगा। तो क्वेश्चन देख लो क्या कहा जा रहा है। आकृति 6.39। अब ये 6.39 आपके एनसीईआरटी के बुक में मिल जाएंगी और ये आपके सामने हमने आपकी सुविधा के लिए बना दिया है। तो यहाँ से क्या कहा जा रहा है कि आकृति 6.39 में त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं क्यू पी और आर क्यू को क्रमशः एस और टी बिंदु तक बढ़ाया गया। अब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है ये बात समझो। त्रिभुज है अपने पास एक पी क्यू आर, जिसमें एक क्यूपी भुजा को एस तक बढ़ाया गया है। क्यूपी भुजा को एस तक बढ़ाया गया है। तो यहां पर एक बहिष्कोण बन रहा है। देखो बाहर का कोण बन रहा है, बहिष त्रिभुज के बाहर का कोण बन रहा है कौन सा, एस पी आर, और ये दिया हुआ है क्वेश्चन में 135 डिग्री। दूसरी भुजा को आर क्यू या क्यू आर भुजा को आगे की ओर टी तक बढ़ाया गया है और ये कोण बन रहा है पी क्यू टी बराबर 110 डिग्री। अपने को निकालना क्या है ये देख लो। अपने को निकालना है कोण पी आर क्यू। अपने को निकालना है कोण पी आर क्यू, यानी कि इस वाले कोण का मान क्या होगा, अपने को ये पता करना है। एक बार फिर से देख लो, ये त्रिभुज पी क्यू आर है। क्यू पी भुजा को एस तक बढ़ाया गया है और कोण एस पी आर 135 डिग्री दिया गया है। इसी तरह से आर क्यू भुजा को टी तक बढ़ाया गया है और कोण पी क्यू टी 110 डिग्री दिया गया है। ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन में हमको जरूरत कौन सा कॉन्सेप्ट जरूरी है, क्या जानना होगा कि क्वेश्चन बन जाए आसानी से, है ना। तो एक कॉन्सेप्ट है, देखो, रैखिक युग्म अभिगृत या सरल रेखीय कोण बोल सकते हैं। अगर ये आपको पता है तो ये क्वेश्चन आप बेहद ही आसानी के साथ कर सकते हैं। क्या होता है देख लो। एक सरल रेखा पर जो कोण बनता है ना, अगर एक सरल रेखा ये है, ठीक है, यहाँ कोई बिंदु हो और यहाँ से लेके यहाँ तक का जो कोण बनेगा ना वो कितने डिग्री का होगा, 180 डिग्री का। अच्छा, इस कोण को बांट भी देंगे ना। अब ये दो कोण बन गया, एक एक्स मान लो एक वाई, है ना। ये पूरा कोण तो 180 डिग्री है ही, और ये यहाँ से एक्स और प्लस वाई ये भी मिलकर के कितना होगा, 180 डिग्री। इसको बोलते हैं रैखिक युग्म अभिगृत, है ना। और ये पूरा कोण सरल रेखीय कोण कहलाता है। ये हमारा यहाँ पर जरूरत पड़ने वाला है। ये बात समझ में आ गया तो समझ लो क्वेश्चन भी समझ में आ गया। तो गौर से देखना, जरा गौर से देखना। यहां से पी क्यू देखना, पी क्यू है ना, टी आर से पी क्यू टी आर से कहा मिल रहा है, पी क्यू ये है, टी आर से क्यू बिंदु पर मिल रहा है। क्यू बिंदु पर मिलता है, ठीक है। तो सेम ये वाला सिचुएशन यहां पर क्रिएट हो रहा है, सेम ये वाला सिचुएशन आ रहा है। अगर मान लो देखो ए बी एक रेखा है और कोई पॉइंट सी है जिस पर, और सी से एक रेखा निकल रहा है या एक किरण निकल रहा है, ये भी बोल सकते हैं। तो ये किरण यदि यहां से निकले तो दोनों कोण का योग कितना होगा, 180 डिग्री। लेकिन ये क्या होना चाहिए, एक सरल रेखा होना चाहिए। तो टी आर एक सरल रेखा है और क्यू पी एक किरण बोल लो, रेखा बोल लो, यहां से निकल रहा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा देख लो। इसलिए लिख सकते हैं कोण पी क्यू टी, यानी कि ये कोण जो दिया हुआ है ये वाला कोण पी क्यू टी और प्लस कोण पी क्यू आर बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। अब ये कोण और ये कोण देख लो, ये कोण और ये कोण 180 डिग्री, सेम सिचुएशन है। ये वाला यहाँ पर देख लो, ये कोण और ये कोण 180 डिग्री हो जाएगा। और यहाँ से हमको तो ये पी क्यू टू टी तो दिया हुआ है ना क्वेश्चन में, ये कोण 110 डिग्री पता है, कोण पी क्यू टी, तो 110 डिग्री यहाँ पर रख देंगे। तो कोण पी क्यू आर बराबर 180 डिग्री।
अच्छा, इस 110 डिग्री को दूसरी तरफ ले जाओ इस साइड, तो क्या हो जाएगा? ये प्लस में है माइनस। सर इसको इस तरफ बार बार क्यों ले जाते हो हर क्वेश्चन में? तो देखो, अपने को अलजेब्रा में नियम पता है कि चर को एक साइड रखते हैं और अचर को एक साइड रखते हैं। अब चर क्या होता है? जो वैल्यू हमको पता होता है वो चर है, और जो जिसका वैल्यू बदलता रहता है वो क्या? अचर है। तो ये कोण क्या हो गया? अचर हो गया ना। इसलिए 110 डिग्री को उठा के दूसरी तरफ ले जाएंगे। चर को एक साइड कर लो, अचर को एक साइड कर लो। पूरा मैथमेटिक्स ही इसी के इर्द गिर्द घूमता है। तो इसको इधर ले जाएंगे। रूल है, अगर इक्वल टू यानी बराबर के चिन्ह के दूसरे तरफ अगर किसी को ले जाते हैं तो प्लस में है तो वो माइनस में हो जाता है। तो ये 110 डिग्री प्लस में है, तो इस तरह से लिख सकते हैं कोण पी क्यू आर बराबर 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री। यहाँ से ये निकल गया 70 डिग्री। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। आगे देख लो। इसी तरह से देखना, इसी तरह से एक बात और है यहाँ पर, आर पी एस क्यू से, है ना, आर पी एस क्यू से पी बिंदु पर मिलती है, पी बिंदु पर मिलती। अब इसका कहने का क्या मतलब है? गौर से देखना जरा। आर पी जो है वो एस क्यू से पी बिंदु पर मिलती है, इसका मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा ना। कोण एस पी आर, कोण एस पी आर इसलिए लिखेंगे कोण एस पी आर प्लस कोण पी क्यू पी आर, क्यू पी आर। गौर से देखना, क्यू पी आर यानी ये कोण और ये कोण, ये कोण और ये कोण दोनों का योग 180 डिग्री। क्यों होगा सर? क्योंकि ये सरल रेखीय कोण है, या ये रेखीय योग अभिक्रित बनाता है ना, दोनों मिलके एक सरल रेखीय कोण बना देता है। अगर इस पूरे कोण की बात करेंगे तो सरल रेखीय कोण हो जाएगा, तो दोनों का योग 180 डिग्री ही तो होगा। तो यहां से अच्छा, यहां पर देख लो एस पी आर ये 135 डिग्री यहां पर पता है, तो 135 डिग्री यहां से रख लेते हैं, प्लस में कोण क्यू पी आर बराबर 180 डिग्री। सेम बात, 135 डिग्री को इस तरफ लाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, प्लस में है। क्यू पी आर बराबर 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री। अब घटा लो, 10 में से 5, 5, 8 में से 3, 5 और 1 से 1 तो 0 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया? 55 डिग्री, यानी कि कोण क्यू पी आर बराबर 55 डिग्री। अच्छा, अब देख लो क्या है, अब त्रिभुज पी क्यू आर में, पी क्यू आर में, अब देखो त्रिभुज पी क्यू आर में अपने को क्या क्या पता हो चुका है। कोण पी क्यू आर, कोण पी क्यू आर बराबर अपने को पता हो चुका है 70 डिग्री। इसके बाद कोण क्यू पी आर, कोण क्यू पी आर बराबर हो चुका है 55 डिग्री। ठीक है, और साथ ही कोण पी प्लस कोण क्यू प्लस कोण आर बराबर 180 डिग्री, है ना। यहाँ पर देख लो कोण पी यानी कि त्रिभुज के अंदर की बात करेंगे तो कोण पी, कोण क्यू, कोण आर, अगर तीनों कोण को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री हो जाएगा। तो 180 डिग्री हमने यहाँ पर रख दिया। अच्छा, कोण पी का मान देख लो, कोण पी का मान कितना निकला था? कोण पी का मान कितना निकला था? 55 डिग्री, तो 55 डिग्री यहाँ से रख दिया हमने। कोण क्यू का मान कितना निकला था? कोण क्यू का मान देख लो 70 डिग्री, 70 डिग्री यहाँ पर रख दिया। और कोण आर का मान कितना? 100 यहाँ पर नहीं पता। तो यहाँ से देख लो कोण आर का मान यहाँ से निकलने वाला है। तो 55 और 70 देख लो कितना हो जाएगा? 5, 7, 5, 12 के 2 हासिल 1 प्लस आर बराबर 180 डिग्री, या कोण आर बराबर इस 125 को दूसरी तरफ ले जाएंगे 180 डिग्री और माइनस 125 डिग्री। तो यहाँ से देख लो 10 में से 5, 5, 7 में से 2 हो जाएगा 5 और इस तरह से कैंसिल। तो ये फाइनली 55 डिग्री हमको निकल के आ रहा है। कौन सा कोण जो पूछा जा रहा है? कोण पी आर क्यू। कौन सा निकल रहा है? पी आर क्यू। ये कितना निकल रहा है? 55 डिग्री यहाँ से निकल के आ रहा है और यही हमारा आंसर है।